बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की साइंसदानियाँ जो वो वक्तन फ़वक्तन जनाब बड़ी उसने साइंसी नुस्खे ईजाद किए थे, तो आज हम उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आप सारे दोस्त तामुन करें, शेयर करें, ब्राड को डबल टैप करना है, और किसी को कोई एतराज़ हो, कोई बात करनी हो तो वो कॉल करें। नीचे कॉल का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। ये ले जी, किताब खोलिए, रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 99। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, करशी ने खुद अपनी अड्डी में सुराख होकर और फिर इस राह से मुद्दत तक बराज यानी पखाना आते रहना तहरीर किया है। पहली बात तो यह है कि करशी की कौन सी किताब के अंदर ये बात लिखी है। कादियानियों को हम चैलेंज देते हैं कि लाओ निकालो करशी की ये किस किताब के अंदर ये बात लिखी है। असल बात ये थी कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये गप मारी, उसको गप्पे मारने का बड़ा शौक था, तो वो गप्पे मारते ही रहता था, बड़ी कहानियाँ सुनाता था जनाब। तो उसकी कहानियों में से एक कहानी ये है कि वो लिखता है कि करशी ने ये कहा था, अड्डी अड्डी मतलब एड़ी। इसको आप देखें, उर्दू तक सही नहीं पढ़नी आती, बोलनी आती, लिखनी आती। हालांकि उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर अड्डी कहते हैं, उर्दू के अंदर एड़ी कहती हैं, जो पाँव की होती है, पाँव के नीचे एड़ी। तो मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ पे अड्डी लिखा है, हालांकि दावे इसके थे सुल्तानुल कलम होने के। तो ये सुल्तानुल कलम की सुल्तानुल कलमियाँ देख लें जनाब। तो अड्डी के अंदर, एड़ी के अंदर सुराख हो गया और सुराख के अंदर से पखाना निकलना शुरू हो गया। चलो जी, ये है साइंसदान। और ये कौन कह रहा है? ये मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है। और वही मिर्ज़ा कादियानी के जो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने का मुनकिर है। वो कहता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फितरत के ख़िलाफ़ है। तो फितरत के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा हम इसको मानते नहीं हैं। जबकि मानने पर आए तो वो देख लें कि ये फितरत के ख़िलाफ़ एक चीज़ है कि एड़ी के अंदर वो सुराख हो जाए और सुराख के अंदर से, अगरचे अल्लाह कादिर है, कादिर मुतलक अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हम तो कादियानियों को कहते हैं, अगर तो तुम करशी की किसी किताब से ये साबित कर दो तो ठीक है। ये बात करशी ने लिखी है तो उसने कहीं पे वो पढ़ा ही होगा ना, या जो भी उसकी तहकीक होगी, वो किताब जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा असल माजरा क्या है, असल कहानी क्या है। हम तो इस चीज़ के कायल हैं कि अल्लाह पाक तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो उसी अल्लाह ने जिसने गंदे नुतफ़े से इंसान को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, तो वो अल्लाह कादिर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर ले जाए और ज़िंदा आसमान से नज़ूल करे। हम तो ये मानते हैं। तो जब ये कादियानियों से ये हम पूछेंगे कि ये जो कादियान का साइंसदान अल्बर्ट टॉनकवाइन था, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, तो ये करशी की कौन सी किताब के अंदर ये चीज़ लिखी है कि एड़ी के अंदर सुराख हो गया और वहाँ से फिर पखाना आना शुरू हो गया जनाब। आइए जनाब, इस साइंसदान कादियान के साइंसदान की यानी अल्बर्ट टॉनकवाइन की एक और ये साइंसदानी देखिए। हवाला नोट करें जनाब। ये जनाब दूसरा हवाला है, दूसरा हवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 है, सफ़ा 171। जिल्द 23 सफ़ा 171।
दूसरा वाला मैं पेश कर रहा हूं। ये जनाब क्या लिखता है मिर्जा कादियानी, कादियान का मशहूर साइंसदान। एक ये भी देखा गया है कि जब एक गुलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए और वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाए मगर अभी ताज़ा हो, तो अगर इसके सर को गोबर में दबाया जाए तो चंद मिनट में वो जिंदा होकर भाग जाती है। मक्खी भी अगर पानी में मर जाए तो वो भी जिंदा होकर परवाज कर जाती है। और ऐसे ही बाज़ जानवर जैसे जंबूर और दूसरे हशरातुल अर्ज़ सख्त सर्दी के याम में मर जाते हैं और ज़मीन में या दीवारों के सुराखों में चिमटे रहते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर जिंदा हो जाते हैं। ये सुन लिया आप लोगों ने? ओ यार, ये साइंसदान की बातें सुन लिया आपने? है कोई कादियानी जो आके मिर्जा गुलाम कादियानी का कोई दिफा करे? यार मेरी आवाज़ आ रही है? और नीचे कमेंट करके बताओ यार, आवाज़ आ रही है मेरी? ऐ ना होए मैं आप ही बोली जावां ते थले आवाज़ ही ना कोई आंदी होए। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो हवाले भी नोट कर रहे हैं कि नहीं? हवाले भी नोट करें ते नाल काल भी पा दिओ कोई के थले बह के सुनना जे, उत्ते आके सुनीदा हुंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। काल का बटन नीचे है भाई। है काका का गुलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सादे मोहतरम, मैंने कहा की शायद हाल है पहले भाई? लेक्चर पूरा हो जाए तो फिर कॉल पे लेंगे। जी, मैं समझा शायद लेक्चर थोड़ा ये देना है ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ, कादियानियों ਤੁਸੀਂ की साइंस ਆਓਗੇ ਤੇ बता दिया ਕਾਦੀਆਨੀ तो ਆਣਗੇ, फिर कॉल पे ਪਾर्टी ਸ਼ੁਰੂ साथ ਕੀ लेंगे। ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾर्टी ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਾर्टी ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਕੀ अच्छा ਚੱਕਰ सादे ਕੀ ਹੈ, मोहतरम, ਮਾਜਰਾ नाम ਕੀ ਹੈ? बड़ा जबरदस्त ਇੱਕ ਮਿੰਟ रखे ਠਹਿਰ जे। ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। पैनल नाम बड़ा आओ, नाम कैसा रखे है? अखीर जबरदस्त अल्बर्ट अल्टोनिक वाइन। ਅਲਬਰਟ ਟਾਡਕਵਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ जबरदस्त ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ओ भाई चलो, पार्टी शुरू हो गई है। कादियानियों आ जाओ, नेड़े आ जाओ, तबलीग शुरू हो गई है। एक मिनट ठहरी 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 ठहरी, पोस्टर जरूरी है। पोस्टर ना लगा तो कुछ ना लगा। समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये देखे जी, गुलहरी को सोटे मारो तो उसको दबा दो गोबर के अंदर, चंद मिनटों में जिंदा हो जाएगी। ओए कादियानियों, अगर तुम ये साबित कर दो ना, तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे हम। नहीं तो फिर एक काम कर लेना, मिर्जे को कम से कम कह देना कि फ्रडिया आदमी था, झूठा था, कज्जाब था, कहानीबाज आदमी था, ये झूठ बोला करता था। ओ यार देखो, ये कादियान के साइंसदान ने क्या कहा है, गुलहरी को सोटे मार के दफना दो गोबर के अंदर। अच्छा, पूछना यह था कि क्या मिर्जा कादियानी को भी इसी नुस्खे के मुताबिक जिंदा कर सकते हो कि नहीं? वो तो अभी मर गया, उसको भी कोई गोबर में दफना दो तो हो सकता है वो भी जिंदा हो जाए। यार नीचे उस्मान, ध्यान रखना, कोई कॉलर आए तो उनको उठाते रहना। हाँ, जी, ओए ठीक उसको है भी साथी। किसी गोबर गोबर में दफन करो भाई। और बाबर साहब आए ने, बाबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब। वालेकुम सलाम। मैं तो ना बना देना वा। हाँ, बना छड़े। नीचे जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? कहता है वो मक्खियां और जंबूर, जंबूर कहते हैं भाई वो भीड़ जो होती है, भीड़, भूंड, भूंड भी कहते हैं पंजाबी में, भूंड। वो कहता है वो ना जनाब मर के ना दीवारों के अंदर वो रहते हैं, तो वो फिर बाद में ना गर्मियों के अंदर जिंदा हो जाती है। चलो,
अबे यार ये कौन सी ये दुनिया का ये अनोखा साइंसदान है, यकीन मानो। हाँ जी, अच्छा जी, चलो जी नवी सुन लो जी। ए हवाला तीजा हवाला देन लगा जे। तीसरा हवाला रूहानी खजान जिल्द 23 सफा 125। जिल्द 23 सफा 125। अगर तुम मसलन दूध को जो बासी होकर सड़ने को है हाथ में लो और खूब इस दूध में नजर लगाए रखो तो तुम्हारे देखते देखते हजार हा कीड़े बन जाएंगे। हेलो ए पई जे साइंस, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ पढ़ते हो तुसी। और जनाब जो बासी दूध होता है 2-3 दिन का दूध है, उसको तुमने लेना है हाथ के अंदर। हाथ में ले करके बस ऐसे करके ना उसको, ये देखो जरा, ये इधर इधर दूध डाल के ना ऐसे देखे जाना देखे जाना देखे जाना देखे जाना, तो बहुत सारे जनाब मिर्जे कादियानी बन जाएंगे। हाँ, मिर्जे कादियानी बड़े पैदा हो जाए। वो मिर्जा कादियानी भी कहता है ना, मैं कीड़ा हूँ, किरमे खाती हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं कीड़ा हूँ। और तो दूध इधर बासी दूध डालो हाथ पे और देखते जाओ तो कितने सारे बीच में कीड़े पैदा हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? रूहानी खजान जिल्द 23 सफा 125 के ऊपर मिर्जा कादियानी कह रहा है। मिर्जा कादियानी कादियान का साइंसदान अल्बर्ट टॉनकवाइन। अच्छा यार इसके ऊपर पहले तबसरा कर ले, फिर अगला हवाला देते हैं। हाँ जी उस्मान भाई। लोधी भाई आ जाओ ऊपर। लोधी भाई जरा अच्छा तबसरा कर हाँ दीजिए। हाँ करे साडे लाए मोहतरम लाए है को। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ हाँ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ है बल्ले ਜਾਂ बल्ले ਨੂਰੇ हो ਦਾ ਨਾ बल्ले। ਹੋਵੇ। ਨੂਰੇ ਨੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं वो ते हकीम नूरे दा कम सी ना, ते ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਪੂ ਆਇਆ ਜੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਪੱਪੂ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਭਾਈ? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सारे भरावां ਕਦੀ नूं। ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? और मुफ्ती साहब नहीं ऐसी आवाजी गलत गल्लां ते यकीन नहीं रखदे। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਲੈਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਬਰਟ ਟੌਨਕਵਾइन ਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਲਬਰਟ ਟੌਨਕਵਾइन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਲਬਰਟ ਟੌਨਕਵਾइन ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੇਲਮ ਵਾਲਾ? और सर जी मुफ्ती साहब वो तो अल्लाह दा पीर है, अल्लाह दा पीर कह रहे हैं, अल्लाह दा वली है। मैं अल्लाह दा की गल कर रहा हूं। अल्लाह दा वली सर, अल्लाह दा वली, अल्लाह दा वली। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। हेलो जी नवी सुन दो। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी
تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. او جیلم والا اللہ کا پیر بن گیا جو بھائی، سن لو بھائی لوگو، مرزئی نے اس کو پیر بنا دیا، اللہ کا پیر. مفتی صاحب ایسے پاکستان کے معاف کر دیو. استغفر اللہ، اوے کافر ہو گئے تو اوے کفر ہی ہوئے، مر جائیں. اوے لعنت پاس ہوئے، پہلے لعنت پا، کفر کر چھڑے تو. اللہ دا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. مرزا صاحب تسی ہر گل مذاق ہی لے لیندے، میں سیریس گل کر رہا ہاں. هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. اوے لعنت پا دے مرزا جونیئر جیل میں مفتی صاحب دیکھو میں آج تھوڑے نال کوئی بحث نہیں چاہتا، میں صرف پیر نہیں ہے لمے پہ نہیں تو بس استغفر اللہ دا پیر نہیں ہے. تیری انواری آ گئی ہے، میں پہ گیا لمے. اوے منڈیا مار لو لتر، مار لو لتر، پالش کر کے میں رکھیا نا، پالش کر کے مار لو مفتی صاحب. پورا لے آزرا جا لمے پال مار لو. لیکن تمہیں پتہ ہے کیمرہ آن کر کے لمے پہ جا لمے تیرے. اچھا مفتی صاحب پپو کو ایک بات یہ بھی سمجھائیں کہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز جہاں سے اچھی ملے لے لو، تو کیا یہ شیطان سے بھی اچھی چیز لے لے گا؟ نہیں، بس ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدے. سر ہم شیطان سے بھی اچھی چیز لے لیں گے اگر شیطان دے گا، کوئی شک نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو کیڑی لئی جے اچھی چیز؟ مفتی صاحب میری گل سنو، تسی مائنڈ نہ کریو، میں تہاڈی برات تے بیٹھے ہیں نا، جتوں بھی اچھی چیز ہے لے لینی چاہیے. آہو تے دسو کیڑی کوئی شیطان کو اچھی چیز لبھی جے کدی؟ دیکھو حدیث دا مفہوم ہے مفتی صاحب، تسی میرے زیادہ تہاڈے کول علم ہے. حدیث دا مفہوم ہے، نہیں نہ پتا. دیکھو شیطان ایک صحابی رسول دی خواب وچ نا شیطان آیا، اچھا ٹھیک ہے. اونے انہاں نوں آکھیا جی کہ تو آیت الکرسی راتی پڑھ کے سوئیں گا نا، اگر تے صبح تک تیرا ایک فرشتہ حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا اے تے شیطان سی گل صحیح کر گیا ہے. ایک تے گل ہے کہ وہ خواب نہیں سی ہے، گپا مارنا ہے تو، حدیثاں جھوٹیاں حدیثاں جعلی حدیثاں تو بنا کے پیش کرنا ہے. مرزا صحیح حدیث ہے، جعلی صحیح حدیث ہے نا. سن نا، مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کی طرح تو جعلی حدیثاں بنا کے پیش کرنا ہے. تو تہانوں نا خدا بھلیا وے، تساں کافر ہو گئے ہو، مرتدو، تے تہانوں کچھ نہیں پتا چلتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جنمیوں تم لوگ مر جاؤ، جنمیوں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے دنیا کے اندر، جعلی حدیث تو نے بنائی ہے. اور دوسری بات سننا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک سنے کبھی کسی نے کہا ہو کہ دیکھو جی ہم آیت الکرسی اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہم نے شیطان سے لی ہے؟ کبھی سنا ہو؟ بالکل ایسے نہیں سنا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی بات ہے، یہ کون سی یہ تھیوری نہیں ہے. لو جی ہم شیطان بھی کوئی اچھی بات کہے گا تو ہم اس سے لے لیں گے، یہ تو تھیوری ہے ہی نہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے میرا بیٹا، یہ غلط بات ہی غلط ہے. یہ
साहब अच्छा। अल्लाह के नबी ने जो हमें कह दिया वो अच्छा हकीकत अल्लाह है। चुप कर रहा है, मर जे मैनू ना आपकी कोई बात हवाले अगे आपकी कोई पढ़न बात दे। हकीकत तू नहीं है। वेला जदों मैं मिर्जे कादियानी दे बारे बराड़ करना तू विच आके रंग च भंग पा देना है। मैं ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ फाड़ के ਬਰਾੜ लिखते हैं। करना ਪਿਆ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਨਾ मैं ਹਵਾਲੇ म्यूट कर देना। हवाले देन दे। लो जी सीरतुल महदी है। मिर्जे कादियानी के बेटे छोटे बशीरे ने अपने बाप मिर्जे कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर यह किताब लिखी है और ये कादियानियों की हदीसों की किताब है। तो हिस्सा सोम सफा 27 के ऊपर वो लिखता है कि एक दफा मिर्जा निजामुद्दीन साहब को सख्त बुखार हुआ जिसका दिमाग पर भी असर था। इस वक्त कोई और तबीब यहाँ नहीं था और मिर्जा निजामुद्दीन साहब के अजीजों ने हजरत साहब को इतला दी और आप फौरन वहां तशरीफ ले गए और मुनासिब इलाज किया। इलाज ये था कि आपने मुर्गा ज़िबा करा के सर पर बांधा जिससे फायदा हो गया। इस वक्त बाहमी सख्त मुखालफत थी। ये ले जी कादियान के मशहूर साइंसदान अल्बर्ट टॉनकवाइन का ये नुस्खा कौन कौन कादियानी इस्तेमाल करता है भाई। पेनाडोल की गोली बिल्कुल भी नहीं खानी। इलाज ये है कि जिसको बुखार हो जाए तो सर पे मुर्गा बांधना है तो बस जनाब बड़ा फायदा हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा जनाब। तो कादियानियों बताओ किस किस कादियानी ने आज तक ये नुस्खा इस्तेमाल किया है। जल्दी जल्दी आ जाओ, नेड़े नेड़े लग जाओ ते थल्ले कालां दा भी हिसाब रखो भाई। एक बंदा बैठा है तो तुसी काल नहीं चुकते पे। लव साहब आए हैं, इनसे पूछते हैं। जी लव साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। कभी ये नुस्खा आप इस्तेमाल किया आपने? अल्लाह माफी दे मुफ्ती साहब। अरे यहाँ पे वो मिर्जा साहब लिखना भूल गए हैं कि मुर्गे के पर उतारने हैं कि परों समेत ही बांधना है। ये भी कादियानी हमें जरा बताएं। हाँ जी जी लव साहब कुछ आप बताना चाहें तो। नहीं मुफ्ती साहब मैं गल सुनना है थोड़ी, मैं नहीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ करनी। अच्छा नहीं ऐसा है कि अगर तो कोई सवाल करना है तो फिर आप बैठ जाए, वरना फिर ना कॉलर नीचे और भी हैं, फिर उनको बंदा ले लेता है। कोई सवाल नहीं करना तो कर सकते। मुश्किल नहीं, कोई सवाल कोई नहीं, वैसे गल सुनना है। इजाक अल्लाह आप ना नीचे बैठ जाए ताकि नए कॉलर को हम उठा लें। माई ठीक मुश्किल। है ओके हम थैंक तो ये देख रहे हैं कि कोई कादियानी आए असल में और आके मतलब वो फिर हमसे बात करे तो मुफ्ती साहब की जरूरत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई कादियानी आए ਉਹਦੀ कोई जरूरत है? हाँ, नहीं कोई नहीं जरूरत क्या, बात ही करनी है ना हमने, कौन सा मुंह में डाल लेना है, खाना तो नहीं है, बात ही करनी है ना। अच्छा जी ये पता भी नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋ। कोई गल नहीं फिर क्यों है। अच्छा जी ये शेख साहब है जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और भाईजान कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब कोई बात करनी है आपने? नहीं सुनने आए थे आपकी बात। बात सुन रहे हैं जी तो ऐसा है कि अगर तो सुनना है आपने तो फिर नीचे बैठ के सुने ताकि कोई जगह एक दो खाली होगी तो बंदे हम नीचे से नहीं उठा सकेंगे। क्या ख्याल है? जिस तरह आपको सही बेहतर लगे, मुश्किल बड़ी नहीं है। मेहरबानी, तो नाराज नहीं ठीक होना है है। नहीं नहीं, आप नीचे बैठ अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन जी आमीन। अच्छा जी अगला हवाला, मैं अब हवाले गिनते जाएं यार, 5वां हवाला देने लगा हूं। आप हवाले नोट भी करें और ये कादियानियों से जाके आपने पूछना है। हवाला नोट करें, रूहानी खजाइन जिल्द 23 है, सफा 282 है। जिल्द 23 है, सफा 282 है। यार मैं जो हवाले दे रहा हूं कोई बंदा नीचे लिख भी दिया करे। जिल्द 23 सफा 282। सुने जी, बाज दरख्त ऐसे हैं कि उनके पत्तों में से बड़े बड़े परिंदे पैदा हो जाते हैं। उनमें से एक आक का दरख्त भी है और उसकी नजीरें हजारहा हैं, ना सिर्फ एक दो। सुन लिया आपने? हमारे यहाँ गांव के लड़के बैठे होंगे, जी जी कोई गांव का है तो बताइएगा। हमारे पैनल के अंदर कोई गांव का अगर लड़का है तो बताएं कौन है।
जी मुफ्ती साहब आक का पूछ रहे हैं आक हाँ जी, अक का दरख्त होता है कि पौधा होता है जी? नहीं जी आक दी झाड़ी होंदी है निकी जी हाँ, छोटी सी झाड़ी होती है ना। गोडेदार पौधा ही होता है। हाँ जी, तो वो देखे, वो यानी जहालत की जिसको कहते हैं इंतहा, जहालत की इंतहा है। बेशक। उसको पता ही नहीं है कि आकद का दरख्त होता है कि पौधा होता है। हालांकि कादियान खुद एक गांव था और वहां वो झाड़ियां बहुत थी, तो उसको असल में मिर्जा कादियानी अंधा था ना, काना था, तो खाना उसको नजर नहीं आता था, तो उसने शायद कभी देखा नहीं होगा, तो अक का सिर्फ सुना ही होगा, तो उसने लिख दिया कि अक का दरख्त होता है। और अगली उसने गप ये मारी है कि पत्तों के अंदर से बड़े बड़े परिंदे। अब वो ये कोई कादियानी बताएगा ये कौन सा दरख्त है कि जिसके पत्तों के अंदर से बड़े बड़े परिंदे बन के उड़ जाते हैं? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। सही। दो मिनटां ਚ ਤੁਸੀਂ तवील कट के वो मार दे हो। ये देख लिया आपने कादियान के मशहूर साइंसदान अल्बर्ट टॉनकवाइन के साइंस के करिश्मे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, किन्ने हो गए? 5 हवाले हो गए जनाब। सही। अब आ जाते हैं छठे हवाले की तरफ। किताब, माइक म्यूट करिएगा शेख भाई। सीरत अल महदी है सफा 811 हिस्सा सोम, और कादियानियों की हदीस नंबर 949। लिखा है कि बादशाह ने सुनकर कहा, अच्छा इसकी आजमाइश कर लो। चुनाचे शहजादी को कहा कि इस मुर्दा को बोसा दो। उसके बोसा देने की देर थी कि वो शख्स उठ बैठा। चुम्मी दे नाल मुर्दे जिंदा हो रहे ने भाई, चुम्मियां और पप्पियां दे नाल मुर्दे जिंदा हो रहे ने। ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कौम नहीं मानती कि वो जिंदा आसमान पर मौजूद है, उनके अकीदे ते नजरिए देख लें आप लोग। ਉਹ ਪੱਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਗਟ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮਰ, ਪਹਿਲੇ ਮਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਰਗਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ यार? ये सारे लड़के हवाले नोट करो यार। कादियानी हमारी बराडों के ऊपर नहीं आते, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने इनकी बराडों के ऊपर जाके ये सवाल करने हैं, आप लोगों ने करने हैं ये सवाल। हवाले नोट करें, अपनी डायरी में, कॉपी में लिख लें ये हवाले। और अभी मैं ये हवाले सारे पहले दे लूं, इसके बाद लाइव कैमरे के अंदर भी ये आपको सारे हवाले दिखा दूंगा, तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेने। ते अच्छा जी, चलो जी, किन्ने हवाले हो गए यार? मैनू तो हुण हवाले भुल गए ने। 6 हो गए ने। सतवां हवाला जनाब, रूहानी खजाइन जिल्द 2 है सफा 99। चूहा मिट्टी खुश्क से पैदा हुआ, जिसका आधा धड़ तो मिट्टी था और आधा चूहा बन गया। हेलो जी, इनू कहंदे जे साइंस। पता नहीं केड़ी साइंस पढ़दे हो पे, समझे आई कि नहीं यार? मैं ते आना वा ओ मैट्रिक या FSC ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਲਬਰਟ ਟਾਨਕਵਾइन ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियन यार की लफ्ज किंज बनेगा यार कोई मुंडा बनाए कोई लफ्ज किताब दा नाम तजवीज करो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कार्डियोलो नहीं वो ते पता नहीं दिल वाला हुंदा ही या कार्डियोलॉजिस्ट जी। कार्डियोलॉजिस्ट हाँ जी। ते मूत्रयोलॉजिस्ट नहीं चलेगा मूत्रयोलॉजिस्ट मूत्रयोलॉजिस्ट क्योंकि मिर्जा जी नु मूत्र हुंदा सी दिन और रात 100 दफा मूत्रयोलॉजिस्ट और हाँ जी मूत्रयोलॉजिस्ट और सही है टटियोलॉजी हैं टटियोलॉजिस्ट टटियोलॉजिस्ट भी चलेगा टटियोलॉजिस्ट भी टटियां भी होंदियां दिन और रात 100 दफा यार किताब एक बनाओ है कादियानियों ते ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ हैं ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਪਲੀਜ਼। हाँ जी हाँ जी ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 30-35 ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। कोई गल नहीं ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ वोट कराने ਕੈਰੀ की लोड़ वोट कराने की लोड़ ना फायदा होए ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ। टाइम वेस्ट करो जाओ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਤੇ फायदा बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਿਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜ਼ੁਰੀਆਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਕੇ ਬੱਚੋ ਰੰਡੀ ਕੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ तुम्हारा मजहब तो ये कहता है मिर्जा मुफ्ती साहब मेरा मजहब वही जो तुम्हारा है मिर्जा कादियानी मैं भी तुसी ना तुसी भी मैं ही हूं एक नंबर गाली बादशाह मिर्जा कादियानी हैं ओ मुफ्ती साहब मैं मुसलमान हूं किथे ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ हैं अच्छा अगर नहीं तुम्हें समझ आ रही तो जाओ वक्त जाया ना करो टाइमो टाइम निकल जाओ पतली गली अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब सर क्या हाल है, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल एक अहमद नाम की का लड़का है, उसकी ब्रॉड पे मैं गया था, वहाँ पे एक बैठा हुआ था लतीफ़ मीर और वो मरज़ई थे साहब कादियानी वो लानती मुर्तद उस कुत्ते की मरज़ई ना मरज़ई कहते हैं इंजीनियर मिर्जा जूनियर के मानने वालों को मरज़ई वो सब के सब हबीस हैं जो मिर्जा कादियानी के मानने वाले हैं उनको हम कादियानी कहते हैं जी जी सर अच्छा बात तो सुने। वो जब मैं वहाँ पे गया ना तो उन लोगों ने पहले अपनी बातें शुरू की, मैंने कहा ओके मैं आपकी बातें सुनूंगा, उसके बाद मैं जब बोलूँगा आप में से कोई नहीं बोलेगा। वो कहने लगे ओके। मैंने जैसे ही ये यहाँ से शुरू किया माकाना मोहम्मद नबा हादिम रजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मैंने कहा इसका मतलब मुझे बताओ आप लोग। वो मुझे कहते हैं कि भाई आपने पढ़ा है आप बताओ। मैंने जैसे ही बताना शुरू किया उन उल्लू के पट्टू ने मुझे ब्लॉक मारा हुआ, वो म्यूट लगाया हुआ। मैंने जब देखा, मैं क्योंकि ड्राइव कर रहा था साथ, जब मैंने देखा मैंने अनम्यूट किया। मैंने उन्हें कहा कि भाई आपने मेरा पूरा बात सुनी थी? कहते हैं जी हमने तो आपको म्यूट किया हुआ है। मैंने कहा फिर आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हो? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो लोग बहुत बकवास करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पता नहीं साथ क्या बोलते हैं लास्ट पे, वो आन मोहम्मद के पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं वो। शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। क्या कहते हैं असल में कहते हैं कि मिर्जा कादियानी टट्टी मूतर वो कुत्ती का बच्चा। मलिक साहब हम हैं चौधरी, वो हैं कमी, हम हमारा जी। तो वो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने से जैसे ही मैंने सवाल करना शुरू किया उन्होंने उसी टाइम मुझे ना कॉल से उतार दिया। दोबारा मैंने कॉल की, उन्होंने मुझे कॉल पे नहीं उठाया। मैं कमेंट करने लगा, कमेंट से भी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ किसी तरह हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है, इल्म है, ये हवाले नोट करें ना मेरे भाई सारे, तो ये उनसे जाके पूछे ना ये सारे हवाले। जी ओके आप बैठ के नोट कर, अभी बैठे रहें थोड़ी देर नोट करें। अभी मैं 7वां हवाला देने लगा हूँ, तो ये मैं 7 हवाले पिछले आपने नोट किए?
जी नहीं, मैंने पीछे, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, सिर्फ मैं आपको सुन रहा था, लेकिन मेरा फोकस जो था वो रोड पे था। ओहो हो तो चलो कोई बात नहीं, अभी से ये हवाले नोट कर ले, एक दो हवाला भी आपके पास होगा ना, तो वो कादियानियों से बात करने में आसानी हो जाएगी जी इंशाल्लाह। चलें जी, अब माइक म्यूट कर ले और सुनिएगा। ओके, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। जी बेहतर हो गया। ओके। अच्छा जी, ये 7वां हवाला जी, रूहानी खजाइन जिल्द 2 है, सफा 99। कादियान का साइंदान अल्बर्ट टॉनकवाइन लिखता है, कभी रेशम के कीड़े की मादा बे नर के अंडे दे देती है और उनमें से बच्चे निकलते हैं। ये लें जी, रेशम का जो कीड़ा होता है जिसको अबरेशम भी कहते हैं, तो वो कह रहा है जनाब उसकी जो मादा होती है, यानी जो बच्चे देती है या अंडे देती है, सॉरी अंडे देती है, तो वो नर के मिले बगैर देती है और उसके अंदर से बच्चे निकल आते हैं। अब ये किसी भी आप साइंसदान से या मतलब जानवरों के बारे या कीड़ों के बारे जो मालूमात रखता है वो आप देख ले आज की दुनिया के अंदर, क्या ऐसा ही होता है? साइंस कहती है ऐसा नहीं है। जब नर के साथ मादा मिलती है, मादा के साथ नर मिलता है, तो ही बच्चे निकलते हैं या अंडे निकलते हैं, बसूरत दीगर नामुमकिन है, ये साइंस कह रही है। अच्छा, अगली बात यह है कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया और रसूल के मोजज़ात के कायल नहीं है, मुनकिर है, मानते नहीं है। अभी ये जनाब मिराज शरीफ आएगी, तो मिराज शरीफ के अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म ज़ाहरी के साथ अल्लाह पाक की मुलाकात के लिए गए थे। ये मुसलमानों का अकीदा है, लेकिन कादियानी मानते नहीं है। मेरी एक किताब भी इसके ऊपर मैंने लिखी है और कादियानियों ने एक किताब अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी है, अल असरा वल मेराज, तो उसका रद्द किया है मैंने। इन्होंने इनकार किया है, मैंने वहां पे साबित किया है दलाइल के जरिए। तो वो किताब भी इंशाल्लाह जल्द छप जाएगी। तो अभी तक गैर मतबूआ है, पीडीएफ हमने जारी कर दी है, वो नेट के ऊपर मौजूद है। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराज़ी हमने ख़रीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं, एक तो उनका बगैर बाप के पैदा होना, यानी मरियम अलैहिस्सलाम को किसी मर्द ने नहीं छुआ था, तो ये भी कादियानी नहीं मानते, कादियानियों का यह अकीदा नहीं है।
لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ مادہ ریشم جو ہے وہ نر کے ملے بغیر وہ انڈے دے رہی ہے اور وہاں سے بچے نہیں کر رہے. یہ دے لے، یہ قادیانی عقیدہ ہے. ہاں جی طارق بھائی کوئی بات کریں اس کے اوپر، پھر اگلا حوالہ دیتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں، جتنے بھی مطلب بڑی چیزیں، چھوٹی اشراط الارض اور ساری چیزیں ان کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. اور اس پہ تو آپ کے تو علم میں ہے ماشاءاللہ سے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا طارق بھائی، کبھی بچپن میں تھے آپ تو چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تھے تو اسکول میں ہم کچی پکی میں پڑھتے تھے تو بچے آپس میں باتیں کرتے تھے، یار اے نا زمین دے تھلے جائیے نا تے بونے بونے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے. ہاں کبھی آپ نے بھی سنا تھا یہ جی بچپن میں؟ بالکل سنا ہے، اور یہ بونا مجھے کسی دوست نے بتایا کہ اس نے شاید دیکھا بھی ہے. یہ بونے دیکھے ہیں اس نے دیکھا بھی ہے کہیں، وہ اس نے مجھے بتایا کہ کہیں نکلا تھا کسی جگہ پہ زمین ہل سے؟ چلاتے ہوئے زمین سے. ہاں جی، ہل ہل چلاتے چلاتے ہوئے. ہاں، یہ بچپن میں یہ کہانیاں سنی تھی ہم نے. جی جی ہاں لیکن فی الحقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اصل میں گپ ماری تھی مرزا قادیانی نے، تو وہاں سے یہ چلا تھا. یہ سنیں جی، روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 130. مرزا قادیانی لکھتا ہے، مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو 70-80 ہاتھ تک کھود کر پھر دکھائی دیتا ہے، اس میں جاندار پائے جاتے ہیں. یہ اصل میں گپ مرزے سے چلی ہے یہ. اور وہ بچپن میں، آج کی سائنس کی دنیا میں تو سارے بچہ ہمارا اس چیز کی نفی کرے گا اور رد کرے گا. تو یہ یہاں سے چلی تھی. یہ ہے جناب قادیانستان کی سائنس کے کرشمے. ہاں جی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی سن رہے ہیں. بابر بھائی، اچھا پپو بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ کہہ لے ہاں جیڑا تو سپ کڈ کٹ ہی لے. مفتی صاحب میں ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੌਰੀ دند صاف کر رہے ہیں کی کھان لگے. اچھا جی چلو جی آگے سنے جی. لو جی لو نوی سن لو جی. جنتر منتر شروع ہونے لگا جی جناب. اور یار حوالے بھی نوٹ کرتے رہو. غالباً 10واں حوالہ میں دین لگا. ہاں 10واں حوالہ ہے. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 171. دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست سے ہست ہو رہی ہیں. مثلاً ایک دھات جو بالکل نیست ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے، وہ شہد اور سہاگا اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے. کسی نے پنجابی میں کہا ہے، شہد سہاگا گھی موئی دھات دا ایہو جی، یعنی شہد سہاگا اور گھی جو ہے مری ہوئی دھات کی یہی جان ہے. حالانکہ وہ ایک شعر تھا اس نے سچ مچ ہی سمجھ لیا کہ یہ شعر حقیقت. حالانکہ شعروں کے اندر استعارات ہوتے ہیں، تمثیلیں ہوتی ہیں، تو وہ شعر تھا، اس نے سچی مچی سمجھ لیا کہ لو جی واقعی یہ بات ایسے ہی ہے. ہاں جی وہ شعر کے اندر ہے نا، ٹا دے مندر تے ٹا دے مسجد تے کسے بندے دا دل نہ ٹائیں دلاں وچ رب وسدا. حالانکہ یہ شعر ہے. اب کوئی بندہ اس سے نتیجہ یہ لے لے کہ واقعی اللہ پاک نے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دل کے اندر کرسی لگائی ہوئی ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کفر ہے، عقیدہ کفر ہے. شعر چونکہ استعارات ہوتے ہیں، وہاں پہ تمثیلات ہوتی ہیں، حقیقت پر نہیں ہوتے. اور شعر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جہاں سے کوئی نتیجے اخذ کیے جائیں. لیکن مرزا قادیانی کو شعر کسی نے بتا دیا کہ شہد سہاگا گھی موئی دھات دا ایہو جی، اس نے اپنا وہ عقیدہ ہی بنا دیا ہے کہ جناب جو دھات بالکل سوا ہو جائے، مٹی میں مل جائے، اس کے اوپر شہد اور سہاگا ڈالو گے تو دوبارہ وہ دھات صحیح ہو جائے گی. کبھی آپ نے ایسا سنا؟ زنگ ہے زنگ جو کہ لوہے، مرے ہوئے لوہے سے اترتا ہے. تو لاؤ ہے شہد اور سہاگا اور گھی،
इन तीनों चीजों को मिक्स करके जंग इसके ऊपर डालो तो क्या वो लोहा बनता है कि नहीं? अभी तजर्बा करके देख लेते हैं। अभी तो दुनिया, मैं कहता हूं साइंस का अरूज है। साइंस के इस अरूज वाले दौर के अंदर कौन बंदा इन वाहियातों के ऊपर यकीन करेगा, वाहियातियों के ऊपर यकीन करेगा? बकवासियात जिनकी कोई हकीकत नहीं, कोई कुछ नहीं, दूर दूर तक। और वो कादियान का पागल मेंटल इंसान, वो देखें कैसी कैसी बड़ी बड़ी छोड़ रहे। हाँ जी, हाँ जी पप्पू जी बताए ना कोई शायद सुहागा की। नहीं मुफ्ती साहब ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਖਬਤੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੱਪੂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪਾਗਲ ਖਬਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਬਾਜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਸੀ? ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਯਾਰ? अस्सलाम वालेकुम। ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਦ ਸੁਹਾਗਾ ਘੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ? उस्ताद जी आवाज आ रही है? ਆ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਥੀਇਸਟ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਥੀਇਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਰਨਾ, ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੂ ਚੂ ਪਾ ਪਾ ਟੀ ਟੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ है। झूठे को झूठा ना कहना भी गुनाह है, फ्रॉडिये को फ्रॉडिया ना कहना भी गुनाह है। जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका मारा, उसके बारे में तुम अपने दिल में नरम रवैया रखो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उसको दजाल कहता हूँ। सर रहीम साहब को पूछ लेने। राव साहब फरमाओ कुछ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 45 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਹਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਵਾਂ 11ਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ, ਗਾਲਬਨ 11ਵਾਂ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 226। तहकीक की रूह से बाज इस किस्म की भी औरतें होती हैं कि जिनको कुव्वत रजूलियत और उनसियत दोनों उनमें जमा होती हैं, और किसी तहरीक से जब उनकी मनी जोश मारे तो हमल हो सकता है। हेलो कभी आप लोगों ने सुना कि बगैर मर्द के किसी औरत का बच्चा पैदा हो गया हो सिवाय एक के? वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, वो भी मौजज़ाना तौर पे हमल उनको हुआ। वो चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसके अलावा कायनात के अंदर कोई मिसाल दूसरी मिलती नहीं। और मौजज़ा कहते भी उसको ये है कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। अगर साबित हो जाए
کہ ایک اور عورت تھی, उसको बगैर मर्द के बच्चा पैदा हो गया. समझ आइए कि नहीं? फिर वो मौजदा ना रहा, हजरत मरियम का वो मौजदा ना रहा. मौजदा होता ही वो है जो इंसानी ताकत से बाहर होता ही है जो चीज. करामत भी इसी को कहते हैं. अगर ये करामत और मौजदा का फर्क यही है, इसको कहते हैं मुहय्यरुल अकूल अमल. यही मुहय्यरुल अकूल अमल जो अक्लों को हैरत में डाल दे, ऐसा फेल जो अक्लों को हैरत में डाल दे, वो अगर नबी से सरजद हो तो उसको मौजदा कहते हैं, और अगर बाद नबवी यानी वलियों से जाहिर हो तो उसको जनाब करामत कहते हैं. बस नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक है, क्योंकि दो शख्सियात के हाथ से वो चीज जाहिर होती है. नबी के हाथ से हो तो मौजदा, अगर वली के हाथ से हो तो वो करामत बनती है. जैसे वो देखे हजरत आसफ जो थे, वो उन्होंने क्या इसका नाम है, तख्ते बिल्कीस को वो आंख झपकने से पहले भी हासिल कर दिया. समझ आई कि नहीं? तो हालांकि वो जिन नहीं ये काम कर सके, तो ये करामत है क्योंकि एक वली के हाथ से जाहिर हुई है, और नबी के हाथ से हो तो वो मौजदा बन जाती है. तो इसी तरीके से क्या इसका नाम है, हजरत मरियम का वो मौजदा तो नहीं होगा क्योंकि आप नबिया नहीं थी, लेकिन अल्लाह की वलिया जरूर थी, तो ये करामत इसको कहेंगे. तो ये कह रहे हैं जनाब उनकी तहकीक की रूह से बाज इस किस्म की भी औरतें होती हैं कि कुव्वत रजूलियत और इंसियत दोनों उनमें जमा होती हैं, और किसी तहरीक से जब उनकी मनी जोश मारे तो हमल हो सकते हैं बगैर मर्द के. ये देख लें, अल्बर्ट टॉनकवाइन की साइंस के करिश्मे देख लें जनाब. है आगे सुनो जी, किनवा वाला है जी, 12वां कि 13वां? 12. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਸਰ? हाँ करो जी, करो जी, करो. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ 1838 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ना. अच्छा यार ऐसा है, कोशिश किया करे उर्दू, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब पे जब जाती है ना तो वहाँ इंडिया के दोस्त सुनते हैं. अभी तो चूंकि यहाँ टिक टाक के ऊपर तो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम नहीं होती है. उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में लाइव बैन है. जब ये यूट्यूब पे जाती है ना तो यूट्यूब पे चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज्यादा सुनते हैं, वो फिर नीचे कमेंट करते हैं कि आप ना उर्दू में बात किया करें, हमें समझ नहीं आती. जी 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 राव साहब करें बात उर्दू. जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो 1838 से लेके 1842 तक 4 साल मिर्जा गुलाम अहमद का बाप जो है गुलाम मुर्तजा, हाँ. वो तो इस इंडिया में था ही नहीं, तो ये मिर्जा कैसे पैदा हो गया? ये जो आप बात कर रहे हैं उसके बगैर पैदा हो हाँ जाता हाँ है. वो तो है, इधर था ही नहीं. तो ये तो हम कादियानियों को कहते आओ साबित करो. हम साबित कर देते हैं कि मिर्जा कादियानी जो है ना अपने बाप की औलाद नहीं है. हम दलाइल के जरिए साबित करेंगे. दलाइल हमारे पास मौजूद हैं. वो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर होली स्पिरिट साहब है, उन्होंने कई दफा ये चीज दलाइल के जरिए साबित की है, किताबें खोल खोल के. है जी, कोई कादियानी आए साबित कर दे कि मिर्जा कादियानी का जो बाप था मिर्जे की पैदाइश से 2 साल पहले तक वो घर से गायब था. उसने चिराग बीबी जो माई कसीटी थी उसके पास आया ही नहीं. तो मिर्जा कादियानी कैसे पैदा हो गया? जी ये है, बिल्कुल है. तो नीचे कौन आए हैं? मन्ना साहब, क्या नाम लिखा हुआ है? मन्नान जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुफ्ती साहब बस एक चीज बोलनी थी. जी
ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी है हाँ और मिर्जा जूनियर, ये तो पागल है। जी, क्या है? ये दोनों पागल है, मेंटल है, हाँ जी 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 जी, दिमागी तौर पर भी और सोचने के तौर पर भी ना। हाँ, हर एतबार से जी। पर इंजीनियर साहब की वीडियोस देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी उन अल्लाह के वली की। अल्लाह जी। के वली की। वो कह रहा है इंजीनियर साहब की वीडियोस देखें यूट्यूब ओरल पे। सेक्स वाली वीडियो देख लें तो आपको अल्लाह का पीर, नहीं मुफ्ती साहब, कोई गलत अल्लाह के कुछ पीर गलत की- बात भी हो जाती है इंसान से, अल्लाह के ओवरऑल पीर मैं की- कर रहा हूँ कुछ बातें वो गलत कर जाते हैं, चवले मार अल्लाह के जाते हैं, पीर कोई की शक नहीं। नहीं, अल्लाह के ओवरऑल नहीं, वो सारी अल्लाह चीजें का मारते हैं। ये ना, ये क्या नाम है आपका, मन्नान भाई, ये मरजई साहब हैं, मिर्जा जूनियर जेलमी के साहबी या जेली साहबी, तो अच्छा, अच्छा। नाम है पप्पू। तो ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर के ये मिर्जा जूनियर जेलमी अल्लाह का पीर है, तो ये लोग अल्लाह का पीर मानते हैं। मुफ्ती साहब हालांकि वो तो गलत क्या जबान हो गई थी, मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लाह से माफी मांगता हूँ, वो अल्लाह का वली मैंने बोलना चाह रहा था। लानत पा ना मिर्जा जूनियर जेलमी, माफी मांग तो अल्लाह का वली थे कौन लानत, तो सिपाओगे किसी वली थे लानत? नहीं, पहले तो आप उसको इंसान ही साबित कर ले, तो फिर तो वली तो बहुत दूर की बात है भाई। सर जी, आप कल उसकी 2 वीडियोस आएंगी, आप सुन लें, इंशाअल्लाह आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सर 14 नहीं, मेरे 15 तबक रोशन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जो अच्छा, ये सुने जी जरा एक मिनट, बातें चलो पार्टी शुरू, फिर इधर असी पार्टी का रुख बदल देने, कोई मसला नहीं। सुनिया जरा एक मिनट। मर्दों के लिए जन्नत मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद ख्याल कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो मोहम्मदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। हाँ जी, ये मनान भाई, ये आपको कह रहे थे कि ये वीडियो जाके देखें। मनान भाई, ये वीडियो देखी है आपने? जी जी, वीडियो ये एक दफा नहीं, मेरे ख्याल से 1000 दफा देखी है। हाँ। तो वो भाई से पूछना था कि फिर ये बताएं ना कि वो इसका सिस्टम क्या चलना है। हाँ, ये पूछे इनसे, मैं मुफ्ती साहब से पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये इग्नोर कर दें, उसकी गलती थी, उसने अपने पास से बात की थी, इसको छोड़ दें, ये गलत बात कर रहा है, मैं एग्री नहीं करता। यार जी, एक बिल्कुल। तो कादियानी भी ये यही बात काम अगर करते हैं, किसी जब ये अमल- पकड़े जाते हैं इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। मतलब ये क्या यार, तुम लोगों ने अपनी अलग ही साइंस बनाई हुई है, कादियानी और मर्दइयों ने मिलके। जब सब उसने बोला था अल्लाह और जब रसूल तुम्हारे इस मामले बाबे में जो है- खामोश हैं। जब तुम्हारे बाबे जो है ना पकड़े जाते हैं, तो उस टाइम नहीं छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ये कौन सा तरीका है? पक्की लानत डालो इनके ऊपर। लानत तो सर जी इंशाल्लाह ताला नहीं डालेंगे हम। नहीं डालो। नहीं, फिर आप मेहरबानी करें, आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें जो अच्छा सा जो है ना आलिम डॉक्टर हो, ठीक है? अच्छा, उस्ताद मोहतरम ये कह रहा है कि उसने अपनी तरफ से किया, कुरान और हदीस से नहीं किया, जबकि वो खुद ये बात करते हुए कह रहा है कुरान में, कुरान का उसने इशारा किया, फिर आगे जाके उसने कहा नहीं अल्लाह ताला कर सकता है। कोई मुझसे पूछे कि कुरान और हदीस से साबित कर, तो मैं कहूंगा अल्लाह कादर है। अल्लाह कादर भाई उसने ये कुरान और हदीस से अल्लाह साबित तो हर किया। चीज पे कादर है ना, इसमें तो कोई, लेकिन वो अपनी असूलों के खिलाफ तो नहीं ना जाता। अच्छा यार, बस सुने ये है कि यार, फिर मैं ना मौजू से ये जन्नत में हटा रहा है जाके- यार, मेरा मौजू रह गया बीच में यार, मैंने जाना है जी अभी। जी मौजू सुन लें, हवाले 3-4 रह गए हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफा 99। इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का और मोअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है, बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में अपने बाप के दूध ही से परवरिश पाया था, क्योंकि इसकी मां मर गई थी। लो जी, कादियान के जो मर्द है ना, वो दूध देते हैं, और जितने ये कादियानी हैं, ये अपने बाप के दूध से इन्होंने परवरिश पाई है, बाप का खालस दूध पिया हुआ है।
यही बात जब हमने एक कादियानी मुबशर उसका नाम है, तो मुबशर या क्या नाम है यार, मुरब्बी का नाम ही मैंने भूल गया, तो उससे जब पूछी तो वो आगे क्या कह रहा है ये सुनिएगा जरा। ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ FIA ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੁੱਧ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਲਮ ਔਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੀਰਤ ਔਰ ਨੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ रज़ा और तालीम ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ। मुफ्ती साहब कोई PTI के खिलाफ साजिश हो रही है? बार बार तब्दीली 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 ने बंदे ने आख्या है। तब्दीली आने वाली है, आ गई तब्दीली को बोलना तो चाहिए जनाब, वो दूध नहीं होगा, कुछ और होगा। अच्छा सुन लिया भाई, ये सारे सब दोस्तों ने हवाला नोट कर लिया है। जिल्द 2 सफा 99, जिल्द 2 सफा 99 के ऊपर लिखा है कादियान के मर्द दूध देते हैं, खालस दूध। मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूँ, मैं कहा सुना माफ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, आपसे बात करके आज थोड़ा सा अच्छा लगा। अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अच्छा दिवाली। ये हवाले जाके कादियानियों से पूछा करें। सबसे पहले ये पूछा करें कि यार कादियानी, तू मुझे ये तो बता, तूने अपने बाप का खालस दूध पिया है कि नहीं पिया? हाँ, हवाला ये देना है आपने। कहना वो राना मुबशर तो कह रहा था कि वो अपने पता नहीं भतीजे भांजे कजन का दूध निकाल के पीता रहे। तो ये आपने बातें इनसे पूछनी है। अच्छा जी, चलो जी अगला वाला जी। ये लें जनाब, ये रूहानी खजान जिल्द 23 है, सफा 124। और इस मादा के लिए जरूरी नहीं कि साग पात की किसी किस्म पर रूह शबनम की तरह गिरे और उससे रूह का नुतफा पैदा हो, बल्कि वो मादा गोश्त से भी पैदा हो सकता है। ख्वाह वो गोश्त बकरा का हो या मछली का, या ऐसे मिट्टी हो जो जमीन की नहायत अमीक तह के नीचे होती है, जिससे मेंढके वगैरह कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। लो जी, सुन लिया आपने। ओ भाई जी, ये जो मेंढक मुंडक है ना, ये गोश्त से पैदा होते हैं। जो सड़ गल जाता है ना गोश्त, ते उथों ना मेंढक पैदा हो जाते जे। सुन लिया जे, इनू कहते थे साइंस। पता नहीं केड़ी साइंस लभदे फिरदे हो यार। अच्छा जी, अब मैंने आपसे चूंकि वादा किया था कि वो हवाले सारे मैं आपको दिखाऊंगा। अब हवाले दिखाऊंगा, आपने स्क्रीन शॉट ले लेने, ठीक है। पहले तो ये खत्म कर लें हम।
صحیح ہو گیا. اب آپ اسکرین پر توجہ دیں. یہ لیں جی، یہ حوالہ ہے اڈی سے پخانہ آنے کا. اسکرین شاٹ جلدی جلدی لے لیں تاکہ پھر میں نے یہ ٹھیک ہے جی. یہ گلیری کو پتھر مار کے سوٹا مارا تو وہ والا حوالہ. یہ اگلا صف ہے. یہ جناب وہ باسی دودھ والا حوالہ. یہ جناب بخار کا مرغا ذبح کر کے تو وہ سر پہ باندھنے والا حوالہ. یہ جناب بڑے بڑے پتوں کے اندر سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہونے والا حوالہ. اور یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے نا، یہ وہی میرا پرانا لوگو ہوتا تھا سچی بات کا. یہ پرانی آئیڈیز کے اوپر یہ میرا لوگو تھا. یہ لے جی چمی سے وہ مردہ زندہ. یہ لے جی خشک آدھا داڑ چوہے کا خشک وہ مٹی بن گیا تو آدھا وہ چوہا بن گیا. یہ باسی دودھ والا حوالہ. یہ ریشم کے اندر سے کیڑے پیدا ہونے والا حوالہ. یہ جو جناب زمین کے اندر سے بونے نکلنے والا حوالہ. شہد سہاگا اور گھی والا حوالہ. عورتوں کی خاص قسم ہوتی ہے رجولیت اور انسیت والی، وہ والا حوالہ. اس حوالے پہ بات کرنی تھی ذرا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں. جی کریں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی اللہ شکر. سر آسٹریلیا سے عمر نام ہے میرا. قادیانی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ احمدی ہوں. اچھا قادیانی ہیں؟ نہیں سر، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، قادیان میں نہیں پیدا ہوا. تو وہ مطلب پاکستان میں آپ کو قادیانی کہتے ہیں، اور اپنے ملک میں کس ملک میں ہیں ابھی آپ؟ میں آسٹریلیا میں ہوں سر. آسٹریلیا میں جا کے آپ احمدی بن گئے. کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے، اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی. نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے، وہ اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے، اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. نہیں میں تو پیدائشی. اچھا اس حوالے پہ بات کرنی ہے کہ جو پچھلے حوالے سے ان کے اوپر کیوں نہیں کرنی یہ سارے؟ جی میں ساروں پہ کر لوں گا، لیکن آپ تھوڑی سائنسی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ذرا یہ چمی سے مردہ زندہ ہو گیا، یہ کیا ماجرا کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے؟
आप जब मरेंगे तो मैं आपकी चुम्मी लेके आपको जिंदा कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी मेरे फिलहाल मैं मरने उस के पे ऊपर बात करना आपने चाहूंगा। अपनी किसी सिस्टर को या किसी खातून को भेजना है, ये करना सर है ये आप। औकात पे क्योंकि आ गए यहाँ पे लिखा है बात करें ना मेरे कि से शहजादी ने मुर्दे साइंटिफिक को बात। जिंदा कर दिया, शहजादी ने चुम्मी लेके मुर्दे को जिंदा कर दिया। चलें वो भी कर लेते हैं जिंदा मुर्दे को, तो लेकिन मैं मतलब आप आपसे बड़े लोग प्यार से मिर्जा बात साहब कर की रहा हूँ। कब्र के ऊपर अपनी औरतों को क्यों नहीं भेजते कि वो पपियां लें जाके और मिर्जा जी जिंदा हो जाएं? चलें वो तो आपने बकवास करनी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मेरा मेडिकल से ताल्लुक है, हवाला मेरा करना मेडिकल से ताल्लुक है, तो मैं भाई आपको ये प्रूफ कर मेडिकल, देता हूँ ना। ये पढ़े जरा, ये अगर क्या आप लिखा हुआ है? सच्चे हैं, ये पढ़े, अगर आप पढ़े, सच्चे ये हैं क्या तो लिखा आप है? प्रूफ कर दें। ये पढ़े क्या अगर लिखा है? मैं पढ़े। सच्चा हूं तो मैं प्रूफ भाई कर देता हूँ। आप पढ़ ले क्या लिखा है, पढ़ ले, आप पढ़े। सर मैं तो पढ़ लेता हूँ, तो लेकिन सही। मैं जिस पे ओ यार, एक बात दफा करना पढ़े तो चाह रहा हूँ आप सही। करें ना बात। पढ़े तो सही, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है जी, बादशाह ने सुनकर कहा अच्छा इसकी आजमाइश कर लो। चुनाचा शहजादी को कहा कि इस मर्द को बोसा दो। मर्द नहीं, मुर्दा को बोसा दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। जी सर ਤੁਹਾਡੀ आवाज एडी गंदी ना कान खराब हो गए मेरे। अच्छा सही हो इसके आगे जुबान आगे करें सर। इसके बोसा देने की देर थी कि वो शख्स उठ बैठा। अच्छा चलो ठीक है सर। हाँ जी, चलो पढ़ लिया मैंने। अब आप खबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਜਨਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। चलो मैं भेज देना, लेकिन चलो उस हवाले ते गल करी जरा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੰਨੀ है। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? एक मिनट ना सर जितनी भी हो गई है सर, भाई बताए जितनी तो भी सही, हो गई है कितनी देर मैं हो आपको मिर्जा साहब को लैट्रीन में मरे हुए कितनी देर हो गई है तकरीबन? वो कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी बकवास कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप, मुझे तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो सारी बातों का पता है। मुझे तो आप जैसे तकरीबन कितनी देर होगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपने कमरे में वफात पाए, 1908 में फोत हुए थे वो। कमरे में नहीं, सेहन के अंदर लैट्रीन का इंतजाम किया गया था, लैट्रीन खाना। आप झूठ बोल रहे हैं, कमरे में मरे, कमरे में तो अरे मजे की बात ये मुफ्ती साहब जो झूठ किसी की तरफ मुरतब करता है, ठीक है, तो एंड उसका उसी जगह पे होता है। मैं तो सुन रहा हूँ इसी सीरतुल महदी के सफा नंबर 9 के ऊपर, 9, 10, 11, 12 के ऊपर मिर्जा कादियानी की मौत का बहुत सारा जिक्र मौजूद है। वहां पे लिखा हुआ है जो मैं बात सुना रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं आपके। अच्छा बोल लिया आपने सर, अपने हवाले पे आ जाए। तो मैं ये कह रहा था मर्द बने ना 1908 मौलवी साहब, जरा चंदा खांदे हो घट्टो घट हलाल ते करो, हवाले पे आ जाओ। 1908 को मिर्जा साहब मरे थे ना, तो अभी कितनी जी अल्हम्दुलिल्लाह एक सदी तो तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए हैं। 117 साल हो गए सर। आपका मैथ भी कमजोर है, ਤੁਸੀਂ सिर्फ नोट गिनने वास्ते ਤੁਹਾਡਾ मैथ ਚੱਲਦਾ कोई बात नहीं, ਤੁਸੀਂ हवाले ते गल कर लो। अच्छा बात तो सुने, 117 साल में आज तक आपने कोई औरत अपनी लड़की उधर नहीं भेजी जो पप्पी लेती मिर्दे क्या है, या उसकी लाश कोई पप्पी दे देती? सर आप बकवास ही कर सकते हैं, आप हवाले पे बात नहीं कर सकते। आपका वाली लाश पड़ी हुई थी, सुने तो सही, वो जो ट्रेन के ऊपर लाद के मैं सुनो बोले आप कादियान भेजी थी, तो हत्ता के वो बर्फ के वो पड़े हुए थे ब्लॉक, और नीचे पानी जो नीचे गिर रहा था, तो वो आपके कादियानी जो थे वो उसको पी रहे थे। तो अच्छा मतलब ये काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लड़कियां भेजनी थी 2-4 जो पपियां लेती मिर्जा कादियानी की, तो उसको जिंदा कर देती। नहीं तो ये बातें आपको आपकी मरी हुई अम्मी ने बताई हैं या कोई आपका रिश्तेदार था वहाँ पे? सीरतुल महदी ने बताई है। अच्छा सीरतुल महदी ने बताई। अच्छा चले हवाले पे आ जाए, अपना बकवास मर्द बनो ना। कहानी भाई को जेड़े तुसी 12-13 हवाले दसे ने जिहदे स्क्रीनशॉट लोकां नूं विखा रहे हो, ओदे ते आ जाओ। जाओ मुफ्ती साहब, बड़े शर्म की बात है वैसे, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ आपकी कॉल पे। आपको चाहिए था कि मर्दों की तरह ना आप बात करते, लेकिन सर आप में ना वो वाला आंसर है नहीं। मेरे ख्याल में आपके पास वही औरतों वाला आंसर है जिसमें हार्मोफोटाइड की तरह बच्चा पैदा हो जाता है ना। आप ना जाहिल हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता साइंस के बारे में। आप 100 साल पुरानी इबारतों को आज की साइंस के साथ मैच कर रहे हैं, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप रेडी हैं बात करने के लिए तो आप कर लें। उसके अलावा आपने जितनी मर्जी बकवास करनी, कोई मसला नहीं, मैं आपकी बात सुन लूंगा।
दैट्स नॉट अ बिग थिंग। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास? नहीं, मैंने तो कहा आप मर जाए, मैं आपकी आगे चुम्मी लेता हूँ ना, फिर आपको देखते हैं आप जिंदा होते हैं कि नहीं। नहीं, वो तो आपको कोई लड़की भेजनी पड़ेगी ना, कादियानी लजना भेजनी पड़ेगी ना मुझे जिंदा करने अच्छा चले मरो तो सही ना, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਚੁੰਮੀ ਦਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀ ਦਵਾਣੀ है या ਤੁਹਾਡੀ लाश ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ, वो बाद की बातें हैं। आपने अगर बात करनी तो कर लें, नहीं तो सर माजरत मैं फिर चलता हूँ, क्योंकि सर मैंने नहीं देखा कि आप सिर्फ ना बातों के तीर चला सकते हैं मारने। नहीं मुझे नहीं, मरा हुआ है, पहले ही मरा हुआ है, उसको जिंदा क्यों नहीं करते? सर मेरी बात सुने मुफ्ती साहब, अच्छी बात जहाँ से मिल जाए ले लेनी चाहिए, ठीक है। आप मैं हर तरफ सुनता हूँ, आई नेवर केम ऑन कॉल, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया हूँ कॉल पे, तो आपकी भी हम सारों की बातें सुनते हैं, अच्छी बात है, जहाँ से अच्छी बात मिलती है हम ले लेते हैं, ठीक है। हमसे मुराद मैं, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। मैंने को आपसे लड़ाई डाली, मैंने को आपसे लड़ाई डाली आके, ये बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मर जाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ मर जाओ, जब तुम मर जाओगे तो ताड़ी चुम्मी तो आके देख लेंगे। उनको जिंदा क्यों नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ। ओ सर मैं आप मर जाए ना सर, फिर आपके लिए वो सारा जो पहले ही मरे हुए हैं उनको आप जिंदा क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल है, एक छोटा सा मुसलमान मौलवी ना सवाल किया, आप जनाब परेशानी हो गई है। जी साइंस से कोई चीज बड़ा मैं मौलवी जो उनकी लानत पढ़ना, कैसा मुमकिन है कि मुर्दा चुम्मी के जरिए मुर्दा जिंदा हो जाए? सर ये आपके 13 हवालों में से सिर्फ 12वां नंबर एक हवाला था। इस्लाम के जिंदा होने के ऊपर आपको इख्तलाफ है, लेकिन जनाब मुर्दों को पपियां दे दे कि शहजादियों के जरिए से आप लोग जिंदा करने हैं, उस पर आपका इत्काद है। सर मरो ना, मरते क्यों नहीं मुफ्ती साहब, इतने वड्डो ना अपनी नबर से, हमारे साथ मैं तो चुम्मी दे के बचा लांगा। सुनिए, आप मोहतरम का नाम क्या है? मेरा नाम उमर है सर। उमर भाई, बात ये है कि सुने, डॉक्टर होली स्पिरिट ये साइंटिस्ट हैं, तो ये तशरीफ लाए हैं, तो चूंकि साइंस मेरा शोभा नहीं है तो यही आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सर। डॉक्टर साहब आप बात करिएगा, ये उमर साहब कोई साइंसदान है, तो आज हमारा मौजू था मिर्जा कादियानी की साइंसदानियाँ, बात करें आप। मुझे भी थोड़ी बहुत साइंस आती है जी, आप बात करें। हाँ जी करें। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सैयद होली स्पिरिट साहब, मैं आपको सुनता हूँ। बाकी यह है कि मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और ये बात कर रहे थे, ये बात अगर मुफ्ती साहब से स्टार्ट हुई थी, अगर हवाले वो दे रहे थे, तो मैं इन्हीं साहब से बात करना चाहूँगा, अगर ये हर्मोफोर्टाइट पे मेरे से बात करना चाहें तो। मुफ्ती साहब को तो मैं उनका मानने वाला हूँ कि वो मजहबी इल्म में बहुत कमाल रखते हैं। जी मैं भी इस बात को कहता हूँ कि मजहबी उनकी तालीम बेशक बेहतरीन होगी, लेकिन साइंस पे फिर इनका बात करना बनता नहीं है ना। यहाँ पे 13 हवाले इन्होंने दिए हैं जिनका ना इनके हिसाब से ना सर है ना पैर है, और ये 100 साल पुरानी साइंस को आज 2024 की साइंस से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ये बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? देखिए ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम एडवाइस करते हैं साइंस पर मुफ्ती साहब को। मैं आपको 1500 साल पुराना हवाला सुनाने लगा हूँ, आपने जरा गौर से सुनना है और मैं आपको उसमें साइंस दिखाऊंगा। यह है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। ये है जी क्लोनिंग की परफेक्ट डेफिनेशन। आज की दुनिया में कुरान नाज़िल हुआ आज से तकरीबन 1500 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसका तर्जमा सुने, क्या अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन, क्या इंसान देखता नहीं हमने उसे नुत्फे से पैदा किया। आपने कहा कि आप मेडिकल साइंस से ताल्लुक है। नुत्फा कहते हैं ज़ाइगोट जो स्पर्म और एग से मिलकर बनता है। कुरान इतनी प्रिसाइज किताब है, अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन, कि हमने उसे माँ और बाप से पैदा किया, स्पर्म और एग से, उसका नाम नुत्फा है। फायदा हुआ खसीमुम मुबीन। अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फायदा हुआ खसीम, फिर वो हमारे बारे में झगड़ने लगे।
कुल युह्यिल फायदा हुआ। देखें मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि अवलम यराइल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फायदा हुआ खसीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया खल्का काला मन युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम। और मेरी मिसालें पेश करने लगा, कहने लगा जब मर जाऊंगा तो मुझे कौन जिंदा करेगा। अगली आयत सुने, कुल कहा युह्यी हल्लदी अंशाअहा अव्वल मर्रा, वही जिंदा करेगा जिसने पहली बार जिंदा करेगा, वाह हुआ बिकुल्ले खल्किन अलीम। जब ये कहा ना कि दोबारा जिंदा करें तो आप गौर करें, नुत्फे का नाम नहीं लिया कि दोबारा नुत्फे से जिंदा करूंगा। अब आपने कहा आप मेडिकल साइंस जानते हैं, क्लोनिंग मैं खुद करता हूं, आपको मैं बताऊं मैं डीएनए का साइंटिस्ट हूं। और फर्क ये कुरान ने रखा कि पहला तो नुत्फे से होगा, स्पर्म और एग के मिलने से, जाइगोट बनने से बच्चा पैदा होगा, लेकिन जब दोबारा पैदा किया जाएगा तो वैसे ही पैदा करेगा, लेकिन माँ और बाप का मिलाप ना होगा। कुल युह्यी हल्लदी अंशाअहा अव्वल मर्रा। मैं कहता हूं जो क्लोनिंग में और माँ बाप का बच्चा पैदा होने में वो 3 स्टेजेस का जो है ना, 8 सेल स्टेज जिसे हम कहते हैं, उसके बाद से जो स्टेज शुरू होती है वो क्लोनिंग की स्टेज होती है। बस इतना ही क्लोनिंग में फर्क है। दोनों के लिए एक की मदर नेचुरल होती है, दूसरे के लिए हमें सरोगेट मदर लैब सेक्शन के बाद चाहिए होती है। इसको कहते हैं कुरान, 1500 साल पुराना। मैंने प्रोफेसर रॉजर्स जो है नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान, जो डीएनए पर उसका काम है, उसको जब मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। कहता है कि इससे ज्यादा परफेक्ट क्लोनिंग की डेफिनेशन ना आज तक ना देखी ना सुनी। ये है 1500 साल पुरानी। अब बात करें। ज़ाकल्ला, कुरान पे तो किसी को भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेकंड ओपिनियन होगी। जो मेरे अल्लाह ने कह दिया वो बिल्कुल सही कह दिया। ये जो इंसान की लिखी हुई किताब या डेफिनेशन होती है उस पे फ़र्क है। जो हवाला नंबर 12 अगर आपने मुफ्ती साहब का सुना होगा, डॉक्टर साहब, तो ये हर्मोफोर्टाइड पे बात कर रहे थे कि औरत अपने ही स्पर्म के साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। क्या आप मुफ्ती साहब को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी ओवर 50,000 एक्टिव यूज़र्स इस दुनिया में अभी भी अवेलेबल हैं कि जो औरतें अपने ही तुखम से जोन से अपना बच्चा खुद पैदा कर सकती हैं आज भी। और ऐसा आज भी होता है, ठीक है, जिस तरह प्लांटेशन, जिस तरह पौधों में ऐसा होता है, इस तरह आज भी राइट नाउ दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट कम होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है। ये रियल में है जो ये साफ फरमा रहे थे कि ऐसा दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने सुन ली। आपने कहा कि हर्माफ्रोडाइट वो होता है, बाज एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट हैं जिनमें बहुत मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑटो रिप्रोडक्शन हो सकती है उनमें, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, दोनों क्वालिटीज मेल एंड फीमेल। आप मुझे वो हवाला दें साइंस का जहां पर एक इंसान औरत हर्माफ्रोडाइट पाई गई है। मैंने नहीं देखा, आप बताएं मुझे कहां लिखा है ये। आपको हवाला चाहिए कि जिसमें पता लग जाए कि औरत हर्माफ्रोडाइट हो। Human female is hermaphrodite. That's what you are saying. I have never. That's what I'm saying. And it's just happened in India a month ago. I can give you a reference in next 2 minutes. If you give me a chance, I can get you the headline from a very renowned newspaper in India. कि अभी बिल्कुल recently, like a month ago, a month and a half ago, that happened in India. Plus, that do happens like every other month. दुनिया में ये केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अगर आप इनका एक्टिव फिगर देखें ओवर द इंटरनेट जाके, तो यू कैन फाइंड लाइक देयर आर ओवर 50 to 60,000 एक्टिव यूज़र्स कि जिन औरतों के अंदर अल्लाह मियाँ ने ये क्वालिटी रखी है कि जिनकी वजह से जो उनसे लाइक दे कैन मेक देयर ओन बेबीज। आप मेडिकल इसका जिक्र नहीं, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, वैसे पूछो। नहीं सर, आई एम स्टडिंग नर्सिंग, आई एम इन माई फाइनल ईयर। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लाइक यू नो ब्रेन है, दिमाग है मेरे पास। प्लस आई रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग दिस। जब से मुझे ये कुरान का
یہ میں نے پڑھا تھا یہ حضرت مریم والا جو واقعہ تھا سارا, تو اس میں آف کورس لائک آپ کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے تو آف کورس لائک ایسے دنیا میں ہوتا ہوگا, اور ہو رہا ہے سر. ہاں میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. دیکھیں آپ اس کو, میرے جواب کو آپ نے چیک کرنا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ جہاں پر آپ کو یہ ریفرنسز ملتے ہیں اس کا نام پب میڈ ہے, PUBMED. اس کو چلانے والی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امریکہ ہے, اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ, ہم لوگ ریفرنس وہیں سے لیتے ہیں, اور وہاں کا ڈیٹا بیس میں بلینز آف ریفرنسز ہیں میڈیسن پر. پہلی بات. آپ کی دوسری بات یہ ہے کہ ہرمافروڈائٹ کا مطلب جو آپ نے کہا ہے کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو میڈیکلی ایک بات ثابت کرنی پڑے گی کہ اس عورت میں سپرم پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور ایگ پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہے. ایسا کسی عورت میں ہو نہیں سکتا. اس کی میں آپ کو وجہ بیان کر دیتا ہوں. کیونکہ جو بیسک سٹرکچر ہے ہیومن کا وہ فیمیل سٹرکچر ہے. اس کا پروف یہ ہے کہ ایسٹروجن جو ہے باڈی میں وہ کنورٹ ہوتی ہے ٹیسٹوسٹیرون میں. ایسٹروجن پروجیسٹرون دو, یہ میں ان ہارمونز کی بات کر رہا ہوں جس سے ایگ اور سپرم بنتے ہیں. تو ایسٹروجن پروجیسٹرون عورت کی ووم کو کرتی ہے اور ایگ پروڈکشن اووریز میں کرتی ہے. اور اگر میل کنسٹرکشن ہو جائے, میل جو ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی بنتی ایسٹروجن ہے, وہ ٹیسٹوسٹیرون میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جو کنورشن کا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ فیمیل میں نہیں ہوتا, میل میں ہوتا ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ایسی ہے جس میں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون بھی ہے, پھر ٹیسٹوسٹیرون کی اتنی اماؤنٹ ہے, اور پھر ٹیسٹیکولر ٹیشو بھی ہے جو سپرم پیدا کر دے. دیکھیں میں آپ کو بہت ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا اس لیے ناممکن ہے کہ پھر تو کوئی بھی بیلنس کام نہیں کرے گا, کیونکہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لیے پہلے ایسٹروجن سے ایگ سٹیمولیشن ہوتی ہے, لیوٹیل فیز بنتی ہے, پروجیسٹرون جو ہے یوٹرس کو تھک کرتی ہے اور اس کو مینٹین کرتی ہے ریسیپشن آف چائلڈ کے لیے. اگر وہ ٹیسٹوسٹیرون میں کنورٹ ہو جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہیومن باڈی اس کو ڈینائی کرتی ہے. دوسری, ایک سنڈروم ہے جو عورتوں میں ہوتا ہے, اس کا نام ہے PCOS, پولیسسٹک اووری سنڈروم. آپ کو پتہ ہے اس کا کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ذرا موٹی ہوتی ہیں اور ان میں ایسٹروجن کی ایک تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون میں چینج ہو جاتی ہے, موٹاپے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ انفرٹائل ہو جاتی ہیں. میرے بھائی سائنس ہمیں بہت زیادہ آتی ہے, میڈیکل سائنس آپ کو میں پڑھاتا ہوں میڈیکل سائنس برسوں سے. تو یہ جو آپ کی تھیوری ہے نا کہ ایک عورت ہرمافروڈائٹ ہے, اس پر کوئی ڈاکٹر دنیا کا میڈیکل سائنٹسٹ یقین نہیں کرے گا. آپ کے سوال کے جواب کا دوسرا حصہ میں آپ کو بتاؤں کہ عورت خود بخود کیسے پریگننٹ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نہیں یہ سن لیں پورا ہونے دیں جواب. آپ نے اس کو گوگل کرنا ہے اور آپ نے میرے جواب کو ٹیسٹ کرنا ہے, اور سننے والے بھی ٹیسٹ کریں. اس جو عورت خود بخود پریگننٹ ہو جاتی ہے اس کا نام ہے immaculate conception. immaculate 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 conception. conception کہتے ہیں پریگننسی کو. ہوتا ایسے ہے, اب آپ کو پتہ نہیں کتنی سائنس آتی ہے میڈیکل, تو ٹیکنیکلی ہوتا ہے ایک دو ڈویژنز ہیں ہیومن بینگ میں. ایک کو میوٹک سیل ڈویژن کہتے ہیں, ایک کو مائٹوٹک سیل ڈویژن کہتے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ کی ڈویژن ہے اور ایک گروتھ کی ڈویژن ہے. جب سپرم اور ایگ بنتے ہیں تو 23 پیئرز آف کروموسوم الگ ہو کے سنگل ہو جاتے ہیں. 23 سپرم میں جاتے ہیں, 23 ایگ میں, اور جب ماں اور باپ سے دونوں کا ملنا ہوتا ہے تو پھر 23 پیئرز میں ہو جاتے ہیں. بعض عورتوں میں, اور سائنس اس کی گواہی دیتی ہے کہ عورت کے ایگ سیل کے جو 23 سنگولر ڈی این اے کے ہیں وہ خود بخود ڈپلیکیٹ کر جاتے ہیں. کیوں ڈپلیکیٹ کر جاتے ہیں, اس کے کون سے سٹیمولائی ہیں,
साइंस को अभी तक मुकम्मल इल्म नहीं है, लेकिन वो एग सेल जो है बगैर स्पर्म के ग्रो करना शुरू होता है। फिर 1 in 1000 और 1 in 100,000 ऐसे होते हैं जो ग्रो करके मुकम्मल बच्चा भी उनसे बन सकता है। ये है प्रोसेस एक औरत का बगैर मर्द के बच्चा पैदा करने का। इसको इमैकुलेट कंसेप्शन कहा जाता है। ये बड़ी मुस्तनद थ्योरी है और ये हम मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी का एक हिस्सा है। अगर आप 10 टीचर्स देखें या एम्ब्रियोलॉजी की कोई बुक देखें तो उसमें आपको पूरा सफ़ा लिखा हुआ मिलेगा इस पर। तो ये जो आपका परसेप्शन है ना कि औरत हर्माफ्रोडाइट होती है, मेरे भाई बिल्कुल गलत है। वरना तो ये पीकॉस वाली औरतें, आप किसी डॉक्टर से आप मुझे रिकॉर्ड करें और दूसरों को सुनवाएं। हाँ जी, अब आपकी बारी। अच्छा, जहाँ तक बात है पीसीओस की, वो ऑफ कोर्स लाइक यू नो किसी ना किसी की फैमिली में ऑफ कोर्स वो औरतें होती हैं, तो एवरीवन नोज द थ्योरी, दैट्स वन थिंग। इमैकुलेट कंसेप्शन जिसकी आपने बात की, ये प्रूवन थ्योरी तो नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। भाई प्रूवन है ये, आप ये तो करिकुलम का हिस्सा है आजकल, आप ऐसा ना कहें। चलें खैर, I'll took a screenshot and I'll have a look on it। देखें आप अभी लिखिए सर, एक बात सर, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, अब एक छोटी सी मेरी बात सुन लें। एक क्वेश्चन सिर्फ, आप इस चीज को डिनाई करते हैं कि जो फीमेल है, जो हर्माफ्रोडाइट होता है, इसके अंदर जो टेस्टिकल है वो हिडन नहीं होते और वो अपना वो नहीं जनरेट कर सकती खुद? आप डिनाई कर रहे हैं इसे? हाँ, जो आपकी थ्योरी है मैं उसको ना सिर्फ डिनाई करता हूँ, बल्कि अगर किसी औरत में 2 टिश्यू डेवलप हो जाएं, देखें मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत अच्छा इल्म है, अगर ओवेरियन टिश्यू भी डेवलप हो जाए और टेस्टिकल, देखें इंसान में एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ये फैक्टर रिलीज होते हैं और फिर उनके रिस्पांस में हार्मोन रिलीज होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ना, देखें इट्स एन इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, फीमेल और मेल हार्मोन, विच रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी। इम्बैलेंस, पीकॉस इम्बैलेंस है क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा टेस्टोस्टेरोन बन जाता है और वो औरत प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। आपकी जो आप मुझे बात बताते हैं ना कि औरत हर्माफ्रोडाइट है, ना सिर्फ गलत है बल्कि ये मेडिकली टेक्निकली इम्पॉसिबल चीज है। आपने मुझे सिर्फ किसी साइंटिफिक आर्टिकल में, पबमेड में से कोई आर्टिकल ले लें, वहां बिलियंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने एक आर्टिकल दिखाना है जो आपको कि फीमेल और मेल टिश्यू, जैसे आपने कहा कि टेस्टिकुलर रिटेंशन, मेरे भाई टेस्टिकुलर रिटेंशन जो है ना वो मेल में होती है, उसका टेस्टिकुलर टेस्टिस डिसेंड नहीं करते, एक टेस्टिस ऊपर रह जाता है और फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, देखें हार्मोनल डिफरेंस भी नहीं, तो उसमें इनफर्टिलिटी अक्सर में पैदा हो जाती है। लेकिन अगर फीमेल में टेस्टिकुलर टिश्यू और ओवेरियन टिश्यू दोनों डेवलप हो जाए तो फिर तो फर्टिलिटी का सवाल ही मेरे भाई पैदा नहीं होता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो औरत प्रेग्नेंट हो जाए। सही, तो फिर आप उस आयत को डिनाई करते हैं, वो जो कुरान में है? क्या माजरत मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जिसमें वो जो मरियम की मदर है वो कह रही हैं कि मैंने एक फीमेल को पैदा किया है, लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है कि मैं बेहतर जानता हूँ कि क्या चीज़ पैदा हुई है। हाँ, वो तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है साइंस के साथ। हाँ, तो फिर वो क्या चीज़ पैदा हुई थी? नहीं, कुरान की मेरे भाई, कुरान की किसी आयत में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और मैं आपको देखें, जो आप बार बार सूरा मरियम का हवाला देते हैं ना, तो उसमें सूरा मरियम जो है, यहाँ तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब बैठे हैं, वो आपको मजहबी लिहाज से भी, वैसे भी मुफ्ती साहब को हिकमत आती है, आपको गलती लगी है कि उन्हें मेडिसिन नहीं आती। मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त मेडिसिन आंदी जे। मुफ्ती साहब पे तो मैंने कोई इल्जाम लगाया नहीं, वो तो बात करने को तैयार नहीं थे। और खैर, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बात ये है कि सर आप जिस थ्योरी को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं ना, यू आर रॉन्ग ऑन इट एंड आई कैन प्रूव यू विद द रेफरेंसेस। निकालें बहुत, आप, मैं कहता हूँ आपने रेफरेंस पढ़ना है, मैं अभी निकाल लेता हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, आई वुड लव टू टॉक टू यू ऑन दिस, कैन आई फॉलो यू? अभी रात के 12:30 हो रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जरूर है, देखिए, बट आई विल टॉक टू यू ऑन दिस और आई कैन एक्सप्लेन यू। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं राइट नाउ और इतनी ज्यादा बर्थ्स अभी भी जोन सी हैं, जो आपने वेबसाइट दी है, मैं वहीं से आपको आर्टिकल निकाल के दे दूंगा। देखें, आप बात सुने मेरी,
मैं मेडिकल साइंस जानता हूँ, मेरे मेडिकल साइंस में मेरी एक अरसा मैंने हमेशा से यही साइंस की है। ये जो आपकी थ्योरी है ना कि फीमेल टिश्यू और मेल टिश्यू एंड स्पर्म प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन विद इन द सेम ह्यूमन बॉडी इज इम्पॉसिबल। मैं कहता हूँ आप मेरे लहजे पर गौर करें, इसमें होने का इम्कान 0.0 कर देना। फिर अल्लाह मियां वहाँ पे क्यों कह रहा है उसे कि वो औरत नहीं पैदा हुई, वो क्या पैदा हुआ था फिर? उमर भाई एक मिनट जरा, आपने चूंकि जाना है तो टाइम भी शॉर्ट है, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, तो एक और मसले का हल, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हुई है, तो मुझे ज़ाती तौर पे सारी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से मैंने सुनी है, बड़ा मुझे लुत्फ आया है और बड़े इल्म में मेरे भी इजाफा हुआ है। मजीद एक और इशू था, अभी मैंने एक हवाला पढ़ा था, चुम्मी लेके मुर्दा जिंदा कर दिया शहजादी ने, तो मैंने ये उमर भाई को कहा, मैंने कहा मिर्जा साहब की कोई कब्र की चुम्मियाँ दिलाएं, या उनकी जब लाश पड़ी हुई थी तो उसी टाइम ही कोई ये काम कर लेते तो वो जिंदा हो जाते दोबारा। अरे मुफ्ती साहब, ये तो मैंने आपको कहा था आप मर जाएं, मैं आपकी चुम्मी लेके ना मैं आपको जिंदा कर दूंगा। आपके बकवास करना ना बनता नहीं है। उमर भाई अभी वो बात हो रही हो तो तमीज से चलने दें। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आप मुफ्ती साहब से ना थोड़ा सा उनकी देखें, आप मुझे थोड़ा सा तो शायद जानते हैं सर, आंखों पे है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात ये, मैं अभी एक और मौजूद, सॉरी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, ये जैसे भी बोले मुझे कबूल है, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 99 के ऊपर मिर्जा साहब ने लिखा था कि कादियान के जो मर्द हैं वो दूध देते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑडियो ये कादियानी मुरब्बी राना मुबशर साहब की, ये जरा सुनिएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा मैं चाहूंगा। ब्रॉड भी था, मैं सुन बैठा हूँ, आपको इधर ना डॉक्टर साहब ने नहीं ना सुनी, चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, वो अंसारों ने सुन ली थी। डॉक्टर साहब ने नहीं सुनी, डॉक्टर साहब सुना दे सर, सुना दे आप जी। सुने, नलैक आदमी ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ FIA ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। चलो ये वीडियो ऑडियो काफी लंबी है, डॉक्टर साहब साइंस क्या कहती है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। हाँ भाई, आप पहले आप कमेंट करेंगे फिर मैं कमेंट करूंगा इस पर। मुफ्ती साहब तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए यूट्यूब के लाइक व्यूज के लिए बैठे हुए, इसलिए ऐसी बकवास कर रहे हैं। नहीं ठीक है, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी ना कर बेटा। ओ भाईजान, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, आप शट अप हो गए बैठे नीचे रहो। नईम साहब, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बड़े बात कर रहे हो ना, छोटे नहीं बोलते बीच में। नहीं देखें, आप मुफ्ती साहब को ना इज्जत से मुखातिब हो मेरी। नहीं मुफ्ती साहब से सर उनकी इज्जत, मैंने उन्हें सलाम कह के बात शुरू की, हाल पूछा उनका, तमीज से बात कर रहा हूँ, लेकिन ही इज पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन मी। ठीक है, अगर वो बकवास करेंगे, ठीक है, तो मेरे मुंह से जैसा मुंह वैसा थप्पड़ कर। मिर्ज़े खंजीर की जुबान ना बोल, अपने हाली होने की जुबान बोल। साहब 1 मिनट उन्हें कमेंट करने दें। हाँ जी, आप करें साहब, मेहरबानी, कोई ना बोले, इनको बात करने दें। जी उमर भाई आप बात करें। सर मैं इजाजत इनको दे रहा हूं कि ये जैसे मर्जी मुझे मुखातब करे, कोई ना बीच में बोले, मेहरबानी जी। साहब हमारी मौजूदगी में लोग आपसे तमीज से बात करें। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, चूंकि उनकी तरबियत ऐसी है तो उनको करने दें। जी उमर साहब। सर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरी तरबियत, मेरे माँ बाप ने एक बेहतरीन तरबियत की है, एटलीस्ट मुफ्ती साहब से तो बहुत बेहतर की है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरबियत की है। मुझे पता है मैं किस लहजे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बेहतरीन पता है सर। ठीक है, ये तरबियत की अगर बात करेंगे मुफ्ती साहब, तो ये उन सारी गोदों का हिसाब देंगे जिन पे बैठ के यहाँ पे पहुंचे हैं। जिस मदरसे में ये बैठ के यहाँ तक पहुंचे ना, उन सारी चीजों का हिसाब किताब देंगे यहाँ पे। तरबियत की बकवास ना ही करे तो बेहतर है इन पे। ठीक है, इनके पास किताबों को हाईलाइट करके, ठीक है, वो बातें सिर्फ जोन सी सिर्फ ब्रेड साहब, अब आप बात करें। जी तबसरा मैंने क्या करना है, मेरी बात होली स्पिरिट ब्रदर से हो रही थी या सर से हो रही थी। ठीक है, तो I'll talk to him on this, या कोई भी टॉपिक साइंस से रिलेटेड अगर बात करना चाहेंगे
और जहाँ तक बात है ये जो क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब इस बात को डिनाई करते हैं, अपने मुंह से बोल दें कि जो मर्द हैं इनकी छातियों से दूध कभी कभी नहीं निकल आता तो इन्हें इलाज कराना पड़ता है। बताएं मुफ्ती साहब। आप मेरा जवाब सुन लें फिर आप कमेंट कर दें, तो मुझे इजाजत जी दें। सर, आप बता दें, आप बता दें सर। देखें, ह्यूमन बॉडी में दूध निकलने का एक मैकेनिज्म है और इसका जो हार्मोन है उसको प्रोलैक्टिन कहते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन एक प्रिकर्सर की स्टिमुलेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से एक प्रिकर्सर निकलता है जो प्रोलैक्टिन पैदा करता है। तो ये जो हार्मोन निकलते हैं औरत में जब प्रेगनेंसी होती है तो इसके एक खास फीडबैक मैकेनिज्म से उसकी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ जाती है और फिर दूध पैदा होता है औरत की छातियों में, और वहां पर होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। दूध की मकदार मेमरी ग्लैंड के प्रोपोर्शनेट होती है। अगर आपको पता नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए इस बात का, आप मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं। और औरत की छाती का साइज इसलिए बड़ा रखा जाता है। वो औरत जिसकी छाती का साइज छोटा होता है ये बड़ी दूसरी सिमत में निकल जाएगी, उसमें दूध की मिकदार भी कम होती है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरे, आदमी की छाती में वो वाले मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, खास टिश्यू होता है, याद आपको भी पता है मुझे भी पता है, ये वो खास टिश्यू बहुत कम और ना होने के बराबर होता है। पहली बात ये बहुत थोड़ी मिकदार में होता है और आ सकता है दूध। अगर मर्द की छाती में, और आपको इस बात का भी इल्म है कि चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो, मिल्क प्रोडक्शन का ताल्लुक प्रेगनेंसी के साथ है। आप किसी ग्वाले से भी जाकर पूछ ले। तो जब आदमी को प्रेगनेंसी ही नहीं होती तो उसमें इतनी प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन की हो ही नहीं सकती है। अगर हो जाए तो क्या होता है ये देखें, मैं आपको, आपने मेरा जवाब कंफर्म करना है। तो फिर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है जो ऐसा कर सकता है कि इतनी मिकदार में वो हार्मोन रिलीज करे कि आदमी के छातियों से दूध आने लगे। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है जनाब। वो आदमी जिसकी छाती से ज्यादा दूध आने लगे उसको ब्रेन ट्यूमर होता है और दूसरे डिफेक्ट्स होते हैं, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उसकी उम्र 6 महीने भी नहीं होती। ये तो दूर की बात है वो कोई बच्चा बड़ा कर सके, या ये जो कह रहे हैं कि जनाब उनका दूध धोते रहे। मैं कहता हूं अगर इसको आप इसका फ्रैक्शन भी मुझे साबित कर देना तो मैं कहता हूं मैं आपका गुलाम जिंदगी भर के लिए बन जाऊंगा। ये वो बातें हैं जो ना जानने वाले लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस से वाकिफ है वो तो इनको सुनते उसका दिमाग हैरान रह जाता है। आपने ये गूगल करना है पबमेड पर, या गूगल पर जो पबमेड मेडिकल साइंस की स्पेशलिस्ट है, आपको मैंने बताया इसको रन करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जिसे NIH कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, आपने सुना होगा, जो यूके में इसका इक्विवेलेंट जो है मेडिकल रिसर्च काउंसिल है। ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, यहाँ पर पीयर रिव्यूड पेपर होते हैं, इसलिए मैं उसके हर पेपर को एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो पॉसिबिलिटी है कि आदमी दूध दे और उससे बच्चा बड़ा हो जाए, मैं आपको हलफ उठाकर कहता हूँ नामुमकिन है। वो आदमी उससे कहीं पहले मर जाएगा उस डिफेक्ट की वजह से। अब आप बोलें। डॉक्टर साहब आपने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। दूसरा ये कि बात तो यहाँ पे नहीं हो रही थी कि गिलास भर भर के दूध पिलाना है मर्द का, किसी को भी बात ये हो रही थी मर्द की छातियों से दूध आ सकता है कि नहीं। थैंक यू, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आ सकता है चाहे जो भी हो। लेकिन ये कि मैंने आई सीन दैट वन थिंग इन वन ऑफ माई मेल फ्रेंड एज वेल। आपको पता होगा कि कुछ मर्द होते हैं उनकी छातियाँ थोड़ी सी लटकी हुई होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है, जिन्हें वो ऑपरेट करवा के सही करवाते हैं, और उनमें ये प्रॉब्लम होती है। लाइक ये नहीं कि लीटर वहाँ से आ रहा था, कुछ कतरे आते हैं वहाँ से। अब उनको आप दूध का नाम दे दें या किसी और चीज़ का नाम दे दें तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। खैर, मुफ्ती साहब काबिल एहतराम, लेकिन ये कि जब वो बात करते हैं वो तंजिया बात करते हैं कि जिस पे जवाब देने का नहीं, लड़ने का दिल करता है। एंड व्हेन आई टॉक टू यू, ठीक है, वी कैन टॉक ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है। बाकी ये कि जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मैं मुफ्ती साहब से सिर्फ आपकी आखिरी बात का जवाब दे दूं कि वो जी सर, ब्रेस्ट बड़ी होती है ना, वो मेनली फैट टिश्यू होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा
ब्रेस्ट टिश्यू भी होता है, इसलिए कतरे आते हैं। मेरा उससे बिल्कुल आपसे इत्तेफाक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन इतना दूध आना कि गिलास भर जाए और बच्चा बड़ा हो जाए, भाई ये तो एक झूठ होता है, एक बिल्कुल ही कोरे कोरे गलत बात होती है। तो बहुत शुक्रिया, आप मुफ्ती साहब जो है ना हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि लोग उनसे जरा कुछ ख्याल से बात करें। बहुत शुक्रिया। अकला होली स्पिरिट साहब। मुफ्ती साहब खैर कोई तलख कलामी अगर होगी हो तो माजरत। मैं नहीं आप मैं तारीफ करूंगा, जो बातें आप की तारीफ करूंगा कि आप बहुत से कादियानियों से बहुत अच्छे हैं। यानी हमारी तो दिन भर कादियानियों से बात होती रहती है, आप उन कादियानियों में से अच्छे हैं। बहरहाल अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे। तालीमी डिस्कशन अगर कहीं पे हो रही हो तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे और बाकी सबको भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वस्सलाम। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। मुफ्ती साहब मैंने भी इजाजत दो, मेरी मीटिंग आप भी जाइए, मैं भी जाने लगा हूँ। ब्राड खत्म करते हैं। और बहरहाल आज बहुत आपके आने से एक चार चांद लग गए हमारी ब्राड को, और बड़ी इल्मी और फनी गुफ्तगू हुई। फनी इस एतबार से कि फनून जो फनून लतीफ़ा होते हैं उनके एतबार से मैं ये कह रहा हूँ। तो ये इल्मी दुनिया के अंदर फनी जो गुफ्तगू होती है वो इंग्लिश वाला फनी यहाँ पे मुराद नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहिबान। मैं ब्राड ख़त्म करता हूँ। रब रखा जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी कर लें, और आते जाते रहा करें हमारी ब्राड के ऊपर इसी किस्म की। मोहतरम जी 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 बात कर ले। मोहतरम ये जो है तस्वीर, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जरा, फिर मैं इसके बाद ब्रॉड जी कर देता हूँ। मैं इसके बाद ब्रॉड करता हूँ, ये शेयर कर दीजिएगा जरा। जी बेहतरीन हो गया जी, कर देता हूँ जी, कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।